नमस्ते। कभी ऐसा लगा है बाजार में कि किसी ने चूना लगा दिया, या कभी सोचा है कि अगर कोई खराब सामान हाथ में आ जाए तो क्या करें? आज हम बात करेंगे उन्हीं कंज्यूमर राइट्स की जो असल में हर ग्राहक के लिए एक सुपर पावर की तरह हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये शक्तियां हैं क्या और इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। जरा सोचिए अपनी डे टू डे शॉपिंग के बारे में। कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा जब लगा हो कि अरे, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि दुकानदार ने पैकेट पर जो एमआरपी लिखी है उससे ज्यादा पैसे मांग लिए। या फिर तराजू में गड़बड़ करके सामान कम तौल दिया हो। या हो सकता है कोई ऐसी चीज खरीद ली जो घर आकर पता चला कि खराब है या उसमें मिलावट है। ये कुछ ऐसे आम तरीके हैं जिनसे कंज्यूमर्स को ठगा जाता है। और पता है, इन्हीं सब परेशानियों की वजह से एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। ये जो राइट्स हमें मिले हैं ना, ये ऐसे ही नहीं मिल गए। इनके पीछे लोगों के स्ट्रगल की एक बहुत लंबी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1960s में, जब खाने की कमी, ब्लैक मार्केटिंग, मिलावट ये सब बहुत बढ़ गया था। तो लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। 70s आते आते कई ऑर्गेनाइजेशंस बन गई जो लोगों को जागरूक करने लगी। फिर ये बात ग्लोबल लेवल पे उठी और 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इसके लिए गाइडलाइंस जारी की। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1986, जब भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कोपरा लागू किया। और हाँ, जमाने के साथ ये कानून भी बदला। 2019 में इसमें ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग को भी शामिल कर लिया गया। और यही वो कानून है जो हम सबको देता है 6 महाशक्तियां। जी हाँ, 6 सुपर पावर्स। ये वो पावर्स हैं जो बाजार में हमारी शील्ड बनती हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको जानते हैं। पूरे 6 अधिकार, एक भी कम नहीं। तो सबसे पहली पावर है राइट टू सेफ्टी, यानी सुरक्षा का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में कोई भी ऐसी चीज नहीं बिक सकती जो हमारी जान या प्रॉपर्टी के लिए खतरनाक हो। जैसे सोचिए, एक खराब क्वालिटी का प्रेशर कुकर जो फट सकता है, या कोई ऐसी दवाई जिसके साइड इफेक्ट्स खतरनाक हों। दूसरी पावर है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी सूचना का अधिकार। मतलब हम जो भी सामान खरीद रहे हैं उसकी पूरी पूरी जानकारी पाने का हमारा हक है। जैसे कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी एमआरपी कितनी है, और सबसे जरूरी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट क्या है। तीसरी है राइट टू चूज, यानी चुनने का अधिकार। कोई भी दुकानदार हमें कोई चीज खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है गैस कनेक्शन लेते समय डीलर का ये कहना कि चूल्हा भी यहीं से लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है और इस अधिकार के खिलाफ है। चौथी सुपर पावर है राइट टू बी हर्ड। मतलब अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमारी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई हमारी कंप्लेंट को नजरअंदाज कर दे। कंज्यूमर कोर्ट्स में अपनी बात रखने का हमें पूरा पूरा हक है। और अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर, पांचवी, द राइट टू सीक रेड्रेसल। इसका मतलब है कि अगर किसी कंज्यूमर को कोई नुकसान हुआ है, चाहे वो पैसों का हो या मेंटल परेशानी, तो सिर्फ उसकी सुनवाई नहीं होगी, बल्कि उसे कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा पाने का भी हक है। और आखिरी में छठा और शायद सबसे जरूरी अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी अपने इन सभी अधिकारों के बारे में जानने और सीखने का अधिकार। और मजे की बात यह है कि ठीक अभी हम सब मिलकर इसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये राइट सिर्फ किताबों या कानून की बातों में नहीं है। असल जिंदगी में कई लोगों ने इनका इस्तेमाल करके इंसाफ हासिल किया है। आइए एक रियल केस देखते हैं जिससे पता चलेगा कि ये कितने पावरफुल हैं। ये कहानी है रेजी मैथ्यू नाम के एक स्टूडेंट की, जिसकी जिंदगी एक छोटे से ऑपरेशन में हुई एक भयानक लापरवाही की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। हुआ ये कि रेजी के पिता ने स्टेट कमीशन में शिकायत की, लेकिन वहां केस डिसमिस हो गया। पर वो रुके नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी और दिल्ली में नेशनल कमीशन में अपील की। वहां लंबी जांच चली और आखिरकार अस्पताल को लापरवाही का दोषी पाया गया और उन्हें कॉम्पेंसेशन देने का आदेश हुआ। और ये केस एक जबरदस्त उदाहरण है राइट टू सेफ्टी की ताकत का। ये दिखाता है कि सर्विसेज, खासकर मेडिकल सर्विसेज जैसी जरूरी चीजों में सेफ्टी से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो इंसाफ पाने का रास्ता क्या है? इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। देखिए, भारत में एक 3 टियर सिस्टम है कंज्यूमर कोर्ट्स का। अगर आपका क्लेम 1 करोड़ रुपए तक का है तो आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
1 करोड़ से 10 करोड़ के लिए स्टेट लेवल और 10 करोड़ से ऊपर के मामलों के लिए नेशनल लेवल पर शिकायत दर्ज होती है। एक और ज़रूरी बात, शॉपिंग करते समय इन क्वालिटी मार्क्स पर ज़रूर ध्यान दें, जैसे ISI मार्क, एग मार्क या ज्वेलरी पर हॉल मार्क। ये निशान एक तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी की गारंटी होते हैं। तो इन दी एंड सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो ये कि एक कंज्यूमर के तौर पर हम हमेशा अवेयर और अलर्ट रहें। एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें ही काफ़ी हैं, जैसे हमेशा पक्का बिल मांगे, क्वालिटी मार्क्स चेक करें, पैकेट पर एक्सपायरी डेट देखना तो कभी ना भूलें, और अगर कभी भी लगे कि धोखा हुआ है तो चुप बिल्कुल ना बैठें, कंप्लेंट ज़रूर करें। तो हमेशा याद रखें, एन अलर्ट कंज्यूमर इज़ अ सेफ कंज्यूमर। अपने इन अधिकारों को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, इन्हें इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में यही जागरूकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।